नमस्ते दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह एक रियल स्टोरी है एक किन्नर की। उससे एक दिन मुलाकात हुई। किन्नर था वो। मैंने उससे उसका नाम पूछा और उसने अपना नाम रेवा बताया। मैंने उससे पूछा कैसे हुआ ये सब, कैसे बने तुम किन्नर? तो उसने मेरी तरफ एक अजीब निगाह से देखा और कहा, कैसे बने मतलब? वो जो ऊपर वाला बनाकर भेजा है मैं वही हूँ, लेकिन बहुत दर्द भरा जीवन है। यहाँ ना मर सकती हूँ ना जी सकती हूँ। यह जीवन भी कोई जीवन है। सभी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। कहीं से गुजरो तो कहते हैं हिजरा जा रहा है। मैंने पूछा तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, तुम्हारे माँ बाप, मेरा मतलब तुम्हारा बैकग्राउंड। उसने एक लंबी सांस लिया और उदास होकर अपनी स्टोरी बताने लगी। ये तो नहीं बता सकती कि मैं कहाँ से हूँ और बताना भी नहीं चाहती। हाँ, इतना मुझे याद है कि मेरे माँ बाप को कोई संतान नहीं हो रहा था। उनकी शादी के 30 साल के बाद मैं पैदा हुई। घर में पहली संतान आई है, यह जानकर सभी बहुत खुश हुए। समय गुजरता गया। जब मैं 4-5 साल की हुई तो मेरे घर में काम करने वाली बाई को मालूम चला कि मैं लड़की नहीं एक किन्नर हूँ। उसने मेरे माँ बाप बताया। मेरे माँ बाप ने जब सुना तो उनके होश उड़ गए। फिर भी माँ तो माँ होती है। फाइनली मेरे माँ बाप ने निर्णय लिया कि हम अपनी संतान को पालेंगे पोसेंगे। उस समय मैं समझ नहीं पाई थी कि मैं हिजरा क्या है। यह शब्द मेरे लिए नया था, बिल्कुल नया। मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते थे, बेशक पहले से ज़्यादा। हालांकि मेरे माँ बाप को इस बात का डर था कि कहीं मोहल्ले में हल्ला न हो जाए कि मैं किन्नर हूँ। इसलिए उन्होंने बाई को समझा दिया था कि किसी को न बताएं कि मैं किन्नर हूँ। इसके बदले मेरे माता पिता उसे एक्स्ट्रा पैसे देते थे। समय गुजरता गया और देखते ही देखते मेरी उम्र 15 साल की हो गई और यहीं से शुरू हो गई मेरी स्टोरी लड़की से किन्नर बनने की। मेरी आवाज़ बदलने लगी, मेरा चाल ढाल बदलने लगा। मैं खुद से परेशान हो उठी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और क्या मैं सचमुच किन्नर हूँ? कहते हैं न कि सच्चाई बहुत दिनों तक छुप नहीं सकती। एक दिन मोहल्ले में एक लड़के के साथ मेरा झगड़ा हुआ। काफी भीड़ इकट्ठी हो गई और गुस्से में मैं ऑटोमेटिक एक किन्नर की तरह तालियां पीट पीट कर उस लड़के को गाली देने लगी और सब देखकर दंग रह गए। और यहाँ पर राज खुल गया कि मैं किन्नर हूँ। मोहल्ले में मेरे माँ बाप को चलना मुश्किल हो गया। इधर मेरे भी बहुत बदलाव आने शुरू हो गए। जैसे कि लड़कियों के कपड़े पसंद आ रहे थे। मैं कभी माँ की साड़ी पहन लेती, कभी मुझे समीज सलवार पहनने का मन करता था, कभी लिपस्टिक चूड़ियाँ पहन लेती थी। लग चुका था कि मैं ना मर्द हूँ और ना ही औरत, मैं एक किन्नर हूँ। थोड़े दिन बाद ही मेरे घर पर एक किन्नर समुदाय से कुछ किन्नर पहुँचे और मेरे माँ बाप से मुझे मांगने लगे, यह कहकर कि आपकी संतान आपके समाज का नहीं है, इसका समाज अलग है और हम इसे अपनी कम्युनिटी में ले जाएंगे। मेरे माँ बाप मुझे जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मुझसे अपने माँ बाप को बेइज्जती सहन नहीं होती थी। मेरे माता पिता की आंखों में आंसू थे और जाते वक्त मैं उनसे वादा किया कि मैं उनकी संतान हूँ और हमेशा रहूंगी, उनसे हमेशा मिलने आया करूंगी। इतना कहते कहते रेवा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह सिसकते हुए कहती है, आज 10 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि अपने माँ बाप से मिलने जाऊँ, क्योंकि ये जिंदगी नरक की जिंदगी है और मैं सोचती हूँ कि अब कौन सा मुँह चेहरा लेकर उनके पास जाऊँ, क्योंकि मुझे खुद से और खुद की जिंदगी से घिन होती है, लेकिन उनकी बहुत याद आती है। बचपन में ही उन्हें पता चल गया था कि मैं किन्नर हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और उसके बाद इतना प्यार किसी ने नहीं। रेवा फपक फपक कर रो पड़ती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने रेवा के कंधे पर हाथ रखा और सांत्वना देते हुए कहा, रेवा, जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है और वही मिलता है। शायद भगवान को यही मंजूर था और तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारे माँ बाप ने
सच जानने के बाद भी इतना प्यार दिया था और बहुत साहसी भी हो कि अपने माँ बाप की इज्जत के लिए अपना रास्ता चुना। रेवा अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है कि घिन आता है मुझे इस समाज पर और समाज के लोगों पर। हम किन्नर हैं मगर हम भी किसी के संतान हैं। हिजरा से नफरत है लेकिन हिजरे का आशीर्वाद ले लोग दौड़ जाते हैं। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि कभी किसी को हिजरा मत बनाना, क्योंकि यह जिंदगी बहुत दर्द देती है। खैर जो भी है, जीना तो पड़ता है और जिएंगे भी। पहली बार अपनी कहानी किसी को बताई है, अच्छा लगा, थोड़ा जी हल्का हो गया। बहुत दिनों से अच्छे से रो भी नहीं पाई थी और वहाँ से चली जाती। दोस्तों, यह सिर्फ रेवा की स्टोरी नहीं है, ऐसे हजारों रेवा की कहानियां हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या किन्नर बुरे होते हैं? क्या उन्हें समाज में अच्छी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं? आखिर क्यों? सवाल आप सबके लिए है।